कमी है अपने वार्ड में, जैसे कि वार्ड जनरल वार्ड हो सकता है, एक आईसीयू हो सकता है, एक ओटी हो सकता है, तो वहां पे नए आर्टिकल्स की कोई जरूरत है, उसका वहां पे सिलेक्शन करना, उसको इश्यू करवाना, तो इसका प्रोक्रूटमेंट इसका फंक्शन रहेगा, किसका? वार्ड नर्स का। बोल तो वार्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट की कमी होती है वो कौन लाता है, कौन पूरी करता है? वार्ड इंचार्ज या हेड नर्स उसको कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट, वार्ड नर्स से जो वार्ड इंचार्ज होता है उसके बाद में कौन सा आता है? स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स का फंक्शन क्या होता है? स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स का फंक्शन, ये स्टाफ नर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वार्ड इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बाय मिस्टेक कोई गलती होती है तो उसको जो वार्ड नर्स है वो उसको डायरेक्शन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसका फंक्शन क्या होता है? टू गिव एट ए बेड साइड केयर टू पेशेंट, पेशेंट को बेड साइड केयर प्रोवाइड करना, या अपन बोल सकते हैं टू गिव डायरेक्ट पेशेंट केयर, डायरेक्ट पेशेंट केयर। पेशेंट को डायरेक्ट केयर कौन देता है? डायरेक्ट पेशेंट को केयर देता है स्टाफ नर्स, जो कि पेशेंट के पास जाती है और उसको केयर देने का काम करती है। ये काम होता है स्टाफ नर्स का। ओके, ये होता है नर्सिंग डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें और कौन सा डिपार्टमेंट होगा हॉस्पिटल में, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अपना रहेगा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? जो भी हॉस्पिटल में रिटर्न वर्क होता है, जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट के डाटाज होते हैं, उनको वहां पे स्टोर करना और उनको सेव रखना किसका काम है? रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का काम रहेगा। ओके, तो अपन बोल सकते हैं टू मेंटेन द हॉस्पिटल रिकॉर्ड। हॉस्पिटल रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम किसका है? रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का। इसका पर्पज क्या है? कोई बोलेगा सर इसको सेव रखते हैं, इसको बचा के रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं रिकॉर्ड को। पेशेंट का नाम है, एज है, सेक्स है, उसका डायग्नोसिस है, क्या प्रॉब्लम थी, उसको ट्रीटमेंट क्या हुआ, ये सभी बात करके चल सकते हैं इसमें। तो इसका रिकॉर्ड करने का पर्पज क्या है? सर उसको सेव रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, कई दिनों तक रखते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो पर्पज क्या है? बोल सकते हैं पर्पज यूज एज एविडेंस नर्सिंग केयर। एविडेंस बोले तो जब भी अपने को जरूरत पड़े तो अपन यूज एज एविडेंस, अपन फॉर एग्जांपल कोई मेडिको लीगल केस है, एमएलसी केस है, तो बोले तो मेडिको लीगल केस है, कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कोर्ट का केस है, तो अपन उसको कोर्ट में वहां पे कागज उसका प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि ये पेशेंट था, इसका ये ट्रीटमेंट हुआ, ये इस मेंबर ने यहां पे इसको एडमिट करवाया, जो भी है वहां पे अपन उसकी हेल्प ले सकते हैं। टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट। पेशेंट के बारे में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कहां से ले सकते हैं अपन ले सकते हैं रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे अपने पेशेंट का नाम ये है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट अपने को पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है क्योंकि उसके पास सेव है डाटा। ओके, नेक्स्ट बोल सकते हैं वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स जैसे कि अपन बोल सकते हैं मोर्टिलिटी होती है, मोर्बिडिटी होती है, उसको चेक करने के लिए जो सेंसस होता है उसको चेक करने के लिए अपन वाइटल स्टैटिक्स काम में लेते हैं, बोले तो वहां से अपन डाटा उठा सकते हैं। नेक्स्ट
रिसर्च पर्पज, रिसर्च पर्पज। यदि अपने पास में रिकॉर्ड है तो अपन वहां से पूरे डाटा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसके बहुत सारे साइन सिम्टम हैं, उस साइन सिम्टम को सभी को अपन इंटरप्रीट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अपन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में अपन उसमें देखेंगे कौन सा साइन सिम्टम नया आ रहा है, उस साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग अपन उसकी रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक नया साइन सिम्टम है, इसका मतलब उस पर अपन रिसर्च करेंगे और नई डिजीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिसर्च में भी हेल्प करेगा कौन? रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो कितने दिन तक सेव रखता है। फॉर एग्जांपल सर ओपीडी रिकॉर्ड है, ओपीडी रिकॉर्ड को जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है कितने दिन तक सेव रखता है, उसकी बात करके चलेंगे। आईपीडी डिपार्टमेंट है वो कितने दिन तक सेव रखता है, या फिर अपन बोल सकते हैं मेडिको लीगल केस, एमएलसी रिकॉर्ड है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई कोर्ट का केस है, वो कितने दिन तक सेव रखता है रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, उसकी बात करके चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहां पे से कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट लीगल रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड किसको बोलेंगे? लीगल रिकॉर्ड एग्जांपल बोल सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं एमएलसी। एमएलसी का फुल फॉर्म रहेगा मेडिको लीगल केस, मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस अपन बोल सकते हैं कोई पुलिस कार्रवाई हो रही है यहां पे, कोई कोर्ट का केस है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई बर्न का पेशेंट है, कोई दूसरे पर्सन के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया गया है, इंजर्ड किया गया है, उसको मारा गया है, इसका मतलब मेडिको लीगल केस है। वहां पे कोई कानूनी जांच हो सकती है, कानूनी जांच के द्वारा अपने को वहां पे रिकॉर्ड दिखाना होगा। ओके, इसको स्टोर करते हैं, स्टोर टिल लाइफ टाइम, या फिर बोल सकते हैं 15 ईयर। ठीक है, या तो अपन 15 साल बोल सकते हैं या फिर इसको लाइफ टाइम के लिए सेव करना होता है। कभी भी उसका कोर्ट में केस उठ सकता है और अपने पास रिपोर्ट मांग सकते हैं, तो अपने को वहां पे दिखाना होगा, उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। तो अपन 15 साल के लिए या फिर बोल सकते हैं लाइफ टाइम उसको सेव करना होगा। ओके, नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन सेकंड आईपीडी। आईपीडी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब होगा, एक तो देखो आईपीडी होता है, एक होता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब तो होता है सिंपली पेशेंट गया, डॉक्टर की रसीद कटवाई, पर्ची कटवाई और वहां पे डॉक्टर से दवाई लेके घर पे लौट गया। ओके, वो तो रहेगा ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब रहेगा कि वहां पे पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर उसको एडमिट करेगा, उसके बाद में हॉस्पिटल में पेशेंट रहेगा, इसका मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसका मतलब आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो बोल सकते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड स्टोर टिल 10 ईयर। जो इन पेशेंट, जो पेशेंट एडमिट होते हैं अपने हॉस्पिटल, उसको अपन 10 साल तक स्टोर करके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट located behind the main building of hospital, main building of hospital। जो मेन बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, उसके पीछे जो सेपरेट, फॉर एग्जांपल ओपीडी मेन बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, उसके पीछे आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट रहेगा, सेपरेट रहेगा, वहां पे उसको पोल्यूशन नहीं हो, वहां पे ज्यादा शोर नहीं हो, क्राउड नहीं हो, ऐसा एरिया बोल तो उसके पीछे बनाया जाता है।
ये बात रहेगी इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। अपने को याद करना होगा 10 ईयर के लिए वहां पे स्टोर करते हैं रिकॉर्ड को। ओके, लास्ट बच गया अपना ओपीडी। ओके, तो थर्ड अपना बात रहेगा कौन सा, ओपीडी। ओपीडी डिपार्टमेंट। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो तीसरा अपना है ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का सीधा सीधा मतलब है, बोल सकते हैं क्या, पेशेंट आता है हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, एक रसीद कटवाता है, डॉक्टर से दवाई लिखवाता है और वापस घर पे चला जाता है। इसका मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, यदि वो एडमिट हो जाता है उसको बोलेंगे इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड या लोकेटेड नियर टू सेंट्रल लैब और मेन गेट। जो हॉस्पिटल का मेन गेट है, एंट्री है, उसके पास में होना चाहिए। नियर टू सेंट्रल लैब, हॉस्पिटल में लैब है उसके पास में होना चाहिए। सिंपली अपन बात कर सकते हैं कि अपन हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, वहां पे डॉक्टर का चैम्बर होना चाहिए, रिसेप्शन होना चाहिए और लैब होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसेप्शन पे अपन ने रसीद कटवाई, डॉक्टर के पास गए, दिखा लिया, उसकी जांच करवानी है, लैब में जांच करवा लेंगे और फिर अपन घर पे चले जाएंगे। इसका मतलब वो सभी एक जगह पे होना चाहिए। ओके, एट present at the main entry of hospital। हॉस्पिटल के जहां पे एंट्री होती है, जहां पे एंट्रेंस होता हॉस्पिटल का, वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए कौन सा, ओपीडी। ओके, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो कि पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और दवाई लेके चला जाता है, उसको बोलेंगे ओपीडी डिपार्टमेंट। ओके, ये रहेगा अपना रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन एडमिशन और डिस्चार्ज के बारे में तो बात करेंगे एडमिशन और डिस्चार्ज। कि एक पेशेंट होता उसका एडमिशन कैसे किया जाता है, एक पेशेंट होता उसका डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, कौन कौन से टाइप होते हैं डिस्चार्ज के, कौन कौन से टाइप होते हैं एडमिशन के। तो फर्स्ट बात करेंगे एडमिशन ऑफ पेशेंट। दूसरी बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो अपन बात करके चलेंगे यहां पे पेशेंट का एडमिशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से टाइप से किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेशेंट का डिस्चार्ज किस किया जाता है और कैसे किया जाता है। फर्स्ट अपन बात करके चलेंगे एडमिशन ऑफ पेशेंट। तो एडमिशन के कौन कौन से टाइप हैं, तो फर्स्ट बात करके चलेंगे एडमिशन, रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन का मतलब जो रूटीन में हमेशा होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन एडमिशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडमिशन। मोस्ट कॉमन क्यों बोला अपन ने, मोस्ट कॉमन इसलिए बोला कि ज्यादातर इसी का यूज होता है, मोस्टली पेशेंट एडमिट होता है तो इसी रूटीन एडमिशन से एडमिट होता है। बोल सकते हैं पेशेंट टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ हॉस्पिटल, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उसको अपन बोलेंगे रूटीन एडमिशन। प्री डिसाइडेड अबाउट द ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और सर्जरी। इसका सिंपल वी कैन से दैट कि पेशेंट को पता रहता अपना ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, अपना डायग्नोसिस क्या होने वाला है, अपना सर्जरी क्या होने वाला है। बोले तो प्री प्लान होता है रूटीन एडमिशन। नॉर्मली अपने को पता होता है कितने टाइम के लिए एडमिट होना है, किस वजह से एडमिट होना है, सब कुछ अपने को प्री प्लान होता है, प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और सर्जरी होने वाली है। ये रहेगा रूटीन एडमिशन जो कि पेशेंट खुद आके एडमिट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन सेकेंड टाइप रहेगा अपना इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन में क्या बोल सकते हैं, पेशेंट का इमरजेंसी में एडमिशन होगा। फॉर एग्जांपल पेशेंट एडमिटेड बाय द अदर पर्सन बोल सकते हैं। उसमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे जो पर्सन उस पेशेंट को, वो उसके फैमिली मेंबर नहीं होके कोई दूसरा पर्सन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है, या फिर बोल सकते हैं कोई ब्रन का पेशेंट है। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन एक इमरजेंसी कंडीशन हो गई। इमरजेंसी में एक्सीडेंट इमरजेंसी है, वहां पे फैमिली मेंबर नहीं पहुंच पाते हैं। पॉइजनिंग में इमरजेंसी होती है, ब्रन हो गया, कहीं पे जल गया पेशेंट, तो वहां पे अपन बोल सकते हैं इमरजेंसी में एडमिशन होगा पेशेंट का। एडमिटेड किसके द्वारा होगा, अदर पर्सन के द्वारा एडमिट होगा पेशेंट। ओके, ये रहेगा इमरजेंसी एडमिशन। ये होता अपना एडमिशन कंप्लीट। नेक्स्ट बात करके चलेंगे डिस्चार्ज की। तो डिस्चार्ज के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो हेडिंग अपनी डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। तो कौन कौन से टाइप से अपन डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। पेशेंट को अपन किस किस टाइप से डिस्चार्ज कर सकते हैं। फर्स्टली अपन बात करेंगे रिलीविंग डिस्चार्ज। रिलीविंग किसी को रिलीव करवाना, या फिर अपन बोल सकते हैं नॉर्मली एक पेशेंट एडमिट होता, अपने पास में एडमिशन लेता है, उसके बाद में वो कंप्लीट कस्टम बिलीफ को फॉलो करता है और फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो क्योर हो जाता है और अपना जो गोल होता है, टारगेट होता है, वो अचीव कर लेता है। उसके बाद में वो डिस्चार्ज होके चला जाता है। इसका मतलब ये कि रिलीविंग डिस्चार्ज है। इसका मतलब बोल सकते हैं पेशेंट टू अचीव द गोल और टारगेट। पेशेंट अपने गोल को और टारगेट को अचीव कर चुका है, देन वो डिस्चार्ज हो सकता है। देन डिस्चार्ज टू पेशेंट, क्या वो अपने गोल को अचीव कर लिया। फॉर एग्जांपल गोल की बात करें, किसी पेशेंट को हो रहा फीवर, सिंपली बात करके चलेंगे अपन, किसी पेशेंट को हो रहा फीवर के लिए पेशेंट आया है और आया, उसका फीवर ठीक हो गया और फीवर ठीक हो गया, इसका मतलब उसका गोल, उसका टारगेट अचीव हो गया। तो क्या करना है पेशेंट को, सिंपल सी बात है, पेशेंट को डिस्चार्ज होना। अब इसका मतलब रिलीविंग डिस्चार्ज। ये भी अपन बात कर सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप होगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज का मोस्ट कॉमन टाइप रहेगा। ओके, तो सिंपल अपन ने बात की फर्स्ट डिस्चार्ज में, रिलीविंग डिस्चार्ज। नेक्स्ट बात करेंगे लामा, LAMA, लामा, या फिर बोल सकते हैं दामा, लामा या दामा। तो लामा का मतलब फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस।
नेक्स्ट मैं बोला भी दामा, DAMA, दामा का फुल फॉर्म रहेगा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। क्या सिंपल, दोनों का मीन्स एक ही है, बहुत सिंपल है, समझने की बात रहेगी यहां पे। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बोल तो मेडिकल एडवाइस उसको नहीं दे रहा है कि आप डिस्चार्ज हो जाओ, लेकिन वो खुद चाहते हुए डिस्चार्ज होता है। बोल तो मेडिकल डॉक्टर बोल रहा है अभी आप ठीक नहीं हुए हो, आपका डिस्चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो डिस्चार्ज हो जाता अपनी मर्जी से। इसका मतलब लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, या सिंपल मीन्स दोनों का मीन्स एक ही रहेगा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस है कि अभी आपको डिस्चार्ज नहीं होना है, लेकिन फिर भी वो हो रहा है, उसको बोलेंगे लामा। ठीक है, तो लामा के ऊपर बात करके चलेंगे अपन। लामा का मीन्स क्या रहेगा? पेशेंट, इसी की बात ऊपर करके चलते हैं अपन। क्या? लामा। पेशेंट नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड फॉर हॉस्पिटल फैसिलिटी और ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल फैसिलिटी और ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल में फैसिलिटी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा, ऐसी बातें करके पेशेंट अपना डिस्चार्ज करवा लेता है और वहां पे डॉक्टर की कोई अनुमति नहीं होती है, तो ये बोलेंगे इसको क्या? लामा बोल तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी नर्सिंग रोल की। नर्सिंग रोल बोले तो एक ही नर्सिंग स्टाफ है, उसका क्या रोल रहेगा? उसका रोल रहेगा कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कंसेंट फॉर्म लिखवाएंगे। कंसेंट फॉर्म में क्या लिखवाएंगे? उसमें लिखवा के चलेंगे अपन कि हम हमारे पेशेंट को अपनी मर्जी से डिस्चार्ज करवा के ले जा रहे हैं, यदि अपने पेशेंट को कुछ होता है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे, ऐसा अपन उसमें लिखवाते कंसेंट फॉर्म में, क्योंकि अपनी एडवाइस के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से डिस्चार्ज हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन टाइप्स में। तो नेक्स्ट बात रहेगी, फर्स्ट हुआ रिलीविंग, नेक्स्ट हुआ लामा, नेक्स्ट बात करेंगे तीसरा टाइप रहेगा अबस्कॉन्डिंग, अबस्कॉन्डिंग। अबस्कॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? अबस्कॉन्डिंग की सिंपल अपन बात करें तो हॉस्पिटल से पेशेंट बिना पैसे, बिना बिल भुगतान किए हॉस्पिटल से भाग जाता है, हॉस्पिटल का बिल भुगतान किए बगैर ही हॉस्पिटल से भाग जाता है, उसको बोलेंगे अबस्कॉन्डिंग। पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया। ओके, तो अपन बोल सकते हैं पेशेंट गो अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल without give information to hospital authority and no paid hospital bill, हॉस्पिटल बिल। सिंपल मीन्स रहेगा इसका क्या? अबस्कॉन्डिंग, पेशेंट हॉस्पिटल से भाग जाता है। भाग जाता है बोले तो हॉस्पिटल में जो बिल बनता है, पैसे बनते हैं, उनको वहां से वो नहीं देता है और भाग जाता है। पेशेंट गो अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल विदाउट गिव इंफॉर्मेशन टू हॉस्पिटल अथॉरिटी, जो भी हॉस्पिटल की अथॉरिटी होती है उसको इंफॉर्मेशन नहीं देता है पेशेंट और वहां से भाग जाता है। नो पेड हॉस्पिटल बिल, जो हॉस्पिटल का बिल बना है उसको पे नहीं करता है, पेड नहीं करता है। ओके, ये रहेगा अबस्कॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें आगे क्लासिफिकेशन में DOR, सिंपल है DOR। DOR का फुल फॉर्म क्या होगा? DOR का फुल फॉर्म होगा डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। तो 4 टाइप रहेगा
DOR। DOR का मतलब रहेगा डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। तो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट में अपन बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म फर्स्ट तो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, सिंपल, नाम से पता चल रहा है पेशेंट जो डिस्चार्ज ले रहा है वो अपनी रिक्वेस्ट के द्वारा ले रहा है। पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए? डिस्चार्ज के लिए। तो इसमें बोल सकते हैं पेशेंट को कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट डिमांड अबाउट डिस्चार्ज ड्यू टू एनी फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है बोल सकते हैं, सिंपल अपन बात करें इसकी तो क्या कर सकते हैं, पेशेंट डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट कर रहा अपने से, डॉक्टर से। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? बोल रहा है मेरे को फाइनेंशियल पैसों की प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर सकता। दूसरा बोल सकता है मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, मैं हॉस्पिटल में नहीं स्टे कर सकता, नहीं रुक सकता। ठीक है, कैन से दैट कि टोटली ये क्या रहेगा, रिक्वेस्ट पे काम करेगा। बोलते हो पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये रहेगा DOR। नेक्स्ट अपना टाइप रहेगा डिस्चार्ज का, डेथ पेशेंट का डिस्चार्ज करना। एक पेशेंट की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में तो उसका डिस्चार्ज किस टाइप से करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टाइप रहेगा जो कि लास्ट पॉइंट है डिस्चार्ज में, टाइप में। फिफ्थ टाइप है डेथ पेशेंट डिस्चार्ज। डेथ पेशेंट का डिस्चार्ज कैसे अपन करते हैं। ठीक है, डाइंग पेशेंट डिस्चार्ज या डेथ पेशेंट डिस्चार्ज। तो डेथ पेशेंट डिस्चार्ज में सबसे फर्स्ट ज्यादातर अपन बात करके चलेंगे नर्सिंग रोल। सिंपल सी बात है कि किसी पेशेंट का डेथ हो गया तो वहां पे क्या करना है, नर्सिंग रोल। एक तो फर्स्ट अपन उसके फैमिली मेंबर्स को क्या सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, या उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर बोल सकते हैं सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी सिंपल बात करके चलेंगे, टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट या सपोर्टिव थेरेपी किसको देंगे? पेशेंट को तो देंगे नहीं, पेशेंट की तो डेथ हो गई, किसको देंगे? उसके फैमिली मेंबर्स को देके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे टू कलेक्ट नोड्यूल्स। नोड्यूल्स कलेक्ट करेंगे, टू कलेक्ट नोड्यूल्स, या फिर बात कर सकते हैं टू ऑब्जर्व द डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर ऑर्डर क्या है और वहां पे, और दूसरा बोल सकते हैं क्या, डॉक्टर ऑर्डर क्या है और उसका नोड्यूल चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे टू गिव हेल्प टू डॉक्टर। हेल्प टू डॉक्टर इन डिस्चार्ज। जब पेशेंट का डिस्चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर, तो वहां पे डॉक्टर की अपने क्या करनी है, हेल्प करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन नर्सिंग रोल में ही। नर्सिंग रोल में और क्या कर सकते हैं, और क्या करेंगे, टू रिमूव ऑल आर्टिकल्स। ऑल आर्टिकल्स, ऑल आर्टिकल्स में क्या क्या बोल सकते हैं अपन, क्या क्या बोल सकते हैं, सिंपल बात करके चलेंगे। यदि पेशेंट को कैनुला लग रहा है तो बोल सकते हैं रिमूव कैनुला। कैनुला रिमूव कर लेंगे।
फिर बोल सकते हैं कैथेटर रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं एनजी ट्यूब रिमूव कर लेंगे। एनजी ट्यूब का मतलब होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक से अपन डालते हैं और स्टोमक तक उसको रिमूव कर देंगे। ये सभी जो भी आर्टिकल्स उसको लग रहे हैं उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, टू क्लोज द बॉडी ऑरिफिस। जो भी बॉडी ऑरिफिस है, बॉडी में जो भी अपनी शरीर में फिजिकल में जो भी ओरिफिस है, ओरिफिस बोल तो छेद हैं, जैसे कि नोज हो सकता है, माउथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, उसको क्या करेंगे, अपन उसको क्लोज कर देंगे। क्यों, टू प्रिवेंट द सिक्रेशन फ्रॉम बॉडी। पेशेंट की बॉडी से जो भी सिक्रेशन आए वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपन उसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये रहेगा डेथ पेशेंट का डिस्चार्ज। ओके, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, यदि किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यदि किसी पेशेंट की डिस्चार्ज डेथ हो गई, यदि किसी पेशेंट का डेथ हो गया तो वहां पे अपन सिंपल जो पॉइंट है वो बात करके चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा राइगर मोर्टिस। सिंपल अपन समझने के लिए बोल सकते हैं, जब पेशेंट का डेथ हो गया, किसी पेशेंट का डेथ हो गया, तो वहां पे अपन बोल सकते हैं आफ्टर डेथ पेशेंट की जो मसल्स होती हैं उसमें स्टिफनेस, जकड़न आ जाती है। ठीक है, तो जकड़न आ जाएगी, उसको अपन बोलेंगे राइगर मोर्टिस। सर ये कब आती है राइगर मोर्टिस? जकड़न, स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में आता है। वो कब आता है? वो आता है आफ्टर डेथ के 6 आवर के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, मोस्टली कहां पे आता है सबसे ज्यादा? मोस्ट कॉमन अपने को देखने को मिलता है जो जा होता, अपना जबड़ा होता है, या बोल सकते हैं मैंडिबल, उसमें देखने को मिलता है। तो बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं स्पाज्म या फिर बोल सकते हैं स्टिफनेस, जकड़न, स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्शन, स्टिफनेस, स्पाज्म इन मसल्स में क्या हो जाएगा? स्टिफनेस। कब हो जाएगा? विद इन 6 आवर्स आफ्टर डेथ। मृत्यु होने के बाद में, डेथ होने के बाद में, आफ्टर 6 आवर्स, विद इन, डेथ हो गई किसी पेशेंट की तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको स्टिफनेस आ जाएगा। सबसे फर्स्टली स्टिफनेस या जकड़न कहां पे आएगी? अपन बोल सकते हैं जबड़े में आएगी। ठीक है, कोई बोलेगा सर स्टिफनेस सबसे पहले जकड़न हाथ में आएगी, पैर में आएगी या नेक में आएगी? तो अपन बोल सकते हैं जो अपनी जा है, जबड़ा है, उसमें जकड़न आ जाएगी। फॉर एग्जांपल समझने के लिए और भी बात करें तो बोल सकते हैं किसी पेशेंट का माउथ ओपन हो जाता है आफ्टर डेथ, और यदि अपन उसको क्लोज नहीं करते हैं तो उसका ओपन ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस, जकड़न हो जाती है उसमें। ओके, नेक्स्ट रहेगा फर्स्ट राइगर मोर्टिस। सेकंड की बात करें अलगार मोर्टिस। ठीक है, तो अलगार मोर्टिस में अपन क्या बात कर सकते हैं? अलगार मोर्टिस में बात करेंगे कि आफ्टर डेथ पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो सडनली डिक्रीज होता है, या बोल सकते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, उसको बोलेंगे अलगार मोर्टिस। ग्रेजुअली डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ पेशेंट आफ्टर डेथ। पेशेंट की डेथ हो गई, उसके बाद में उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसको बोलेंगे अलगार मोर्टिस। ओके, नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन लेवर मोर्टिस। लेवर मोर्टिस क्या है?
आफ्टर डेथ की बात चल रही है, तो आफ्टर डेथ की बात चल रही है तो अपन क्या बोल सकते हैं, टू चेंज स्किन कलर, टू चेंज स्किन कलर आफ्टर डेथ। और मोस्टली अपन बात कर सकते हैं ब्लूइश, ठीक है। तो आफ्टर डेथ जो अपनी स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मोस्टली ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन का फ्लो रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होना है। तो वहां पे बोल सकते हैं लेवर मोर्टिस 3 टर्म हुई, सिंपली मैं रिव्यू कर रहा हूं। यदि आफ्टर डेथ, यदि डेथ के बाद में राइगर मोर्टिस होता है, यदि कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्म या स्टिफनेस होता है मसल्स में, उसको राइगर मोर्टिस बोलेंगे। ये 6 घंटे के भीतर भीतर हो सकता है आफ्टर डेथ। और अपन फर्स्टली बात करके चलेंगे जा में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्गार मोर्टिस। बोल तो आफ्टर डेथ पेशेंट का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ठंडापन हो जाता है, कोल्डनेस हो जाता है, उसको बोलेंगे अल्गार मोर्टिस। और लास्ट अपन बात करके चलेंगे लेवर मोर्टिस। लेवर मोर्टिस में क्या होगा, आफ्टर डेथ पेशेंट की स्किन का कलर चेंज हो जाएगा जो कि ब्लूइश कलर हो जाएगा, मोस्टली बोल सकते हैं उसका नाम रहेगा लेवर मोर्टिस। ओके, तो ये कंप्लीट होता है डिस्चार्ज के बारे में या फिर डेथ पेशेंट के डिस्चार्ज के बारे में। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे एपिसोड में।